हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुशाग्र है। करंटली मैं आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा हूँ। मैंने आईआईटी की तैयारी मेंटोर से की थी। आईआईटी के बारे में सब लोग जानते होंगे, इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन आज मैं आईआईटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करने आया हूँ केवीपीआई के बारे में, जो एक बहुत ही प्रीमियर एग्ज़ाम है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। मैंने ये खुद भी क्रैक किया है। क्लास 11 में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 362 और क्लास 12 में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 62। केवीपीवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बेसिकली स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम में मोटिवेट करने के लिए किया गया है, बेसिकली साइंटिस्ट बनने के लिए। केवीपीवाई क्रैक करने के बाद, केवीपीआई स्कॉलर बनने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे कि बैचलर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, मंथली स्कॉलरशिप ऑफ 5000 एंड एनुअल ग्रांट ऑफ 20,000। ये मास्टर्स में बढ़ के मंथली स्कॉलरशिप ऑफ 7000 एंड एनुअल ग्रांट ऑफ 28,000 हो जाता है। केवीपीआई स्कॉलर्स को जो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और आईसर्स, इसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। आईआईएससी का वैल्यू आईआईटी से कम नहीं है, ये बात आप ध्यान दें। आईआईएससी में 1 माइनर साइंस सब्जेक्ट्स का पढ़ाई होता है, जैसे कि जो चीज़ बाद में फ्यूचर में डिस्कवर होगा वो सब चीज़ साइंटिस्ट ही डिस्कवर करते हैं, तो उसी चीज़ के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्लास 11 पेपर में, जिसको एसए स्ट्रीम कहा जाता है। इसमें सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। 2 पार्ट में पेपर है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन है विथ 1 मार्क ईच, और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन है विथ 2 मार्क्स ईच। ओवरऑल द पेपर देयर इज -25% नेगेटिव मार्किंग। टोटल मार्क्स 100 है, और ये इस तरह से डिवाइड है कि पार्ट 1 में 60 मार्क्स और पार्ट 2 में 40 मार्क्स। अब हम बात करेंगे क्लास 12 में, जिसको एसएक्स स्ट्रीम कहा जाता है या एसबी स्ट्रीम कहा जाता है। इसमें सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और पार्ट 2 में 2 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। इसमें भी वही है कि पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस विथ +1 ईच, और पार्ट 2 में 10 क्वेश्चंस विथ 2 मार्क्स ईच। इसमें हम लोग कोई एक सब्जेक्ट पूरा छोड़ सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले बायोलॉजी छोड़ देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले मैथ्स छोड़ देते हैं, और पार्ट 2 में केवल 2 ही सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। चैप्टर्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सारे चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया है। फिजिक्स में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मोशन, न्यूक्लियर फिजिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड्स, मोल कंसेप्ट्स, गैसियस स्टेट में रियल गैसेस का पार्ट ज़्यादा नहीं आएगा, तो बाकी आइडियल गैस का ही पार्ट ज़्यादा आता है। केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स। मैथमेटिक्स में प्लेन ज्योमेट्री, इसमें कॉनिक सेक्शन से पार्ट नहीं आएगा। नंबर सिस्टम, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज इन इक्वेशंस। और बायोलॉजी में एनिमल फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, प्लांट फिजियोलॉजी एंड द लिविंग वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे एसबी एसएक्स में क्लास 12 में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, साउंड वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेंटर ऑफ मास। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट एंड कंपाउंड्स, काइनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन, हैलो अल्कीन्स, अल्कोहल फिनॉल्स। मैथमेटिक्स में कैलकुलस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके टॉपिक क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कॉनिक सेक्शन। फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, जो हो सकता है कि किसी टॉपिक से इन्वॉल्व हो, किसी चैप्टर से इन्वॉल्व हो, लेकिन जनरली ये सब इंडिपेंडेंट रहते हैं। प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज। बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोमोलिक्यूल्स, इकोलॉजी।
अब हम अभी तक हमने देखा कि क्वेश्चन के पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं कि पेपर बनाते समय एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रीम यानी क्लास 11th में आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स नहीं है जिसको ओमिट कर सके, सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। तो आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन भी बनाने होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्लास 10 के बुक को ही एक बार रिवाइज़ कर लीजिए 1-2 दिन में पूरा, या केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उससे काम हो जाना चाहिए। और पार्ट 1 के क्वेश्चंस इजी होते हैं, पार्ट 2 के क्वेश्चंस टफ होते हैं। तो पार्ट 1 पहले पूरा बनाइए, उसके बाद ही पार्ट 2 में शिफ्ट कीजिए पूरा, यानी सारे सब्जेक्ट सब मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबका पार्ट 1 पहले, उसके बाद पार्ट 2 में मूव करना है। और एक पॉइंट है जो अभी तक के एग्ज़ाम से ये डिफरेंट रहेगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, जो नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए। और इस कैलकुलेटर से आप एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका एक मैनुअल आता है वो पढ़ लीजिए। बेसिकली एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहना चाहिए, ताकि आप तुरंत इसको यूज़ कर सके, एग्ज़ाम के टाइम वेस्ट ना हो। SB SX स्ट्रीम यानी क्लास 12 स्ट्रीम में कैसे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो बताता हूँ। आपको जैसे मालूम है कि एक सब्जेक्ट पूरा आप छोड़ सकते हैं, वो सबका लिए एक ही जैसा होता है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वालों के लिए बायोलॉजी आप पूरा छोड़ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले के लिए मैथ्स आप पूरा छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आप पार्ट 2 में एक और छोड़ सकते हैं। पार्ट 2 में केवल 2 ही सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हैं और कौन सा छोड़ने वाले हैं। एग्ज़ाम के टाइम ये डिसाइड करने पे पीछे मत पड़िए। बेसिकली आप 3 सब्जेक्ट से पार्ट 2 ट्राई करने लगेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप प्रीवियस पेपर्स को देख के पहले ही ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स का पार्ट 2 छोड़ने वाले हैं। और इसमें ये डिफरेंट इस टाइप से रहता है कि आप अगर कोई एक सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आप उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पहले बना लीजिए, तब आप दूसरे सब्जेक्ट में मूव कीजिए। और जिस सब्जेक्ट का आप केवल पार्ट 1 बनाने वाले हैं उसको लास्ट में रखिए। अब उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू आता है। रिटर्न एग्ज़ाम का वेटेज रहता है 75% और बाकी 25% इंटरव्यू का वेटेज रहता है। ये हो सकता है बहुतों के लिए लाइफ का पहला इंटरव्यू हो। इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो आपको बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। जैसे कि कोई क्लीशे आंसर्स या यूजुअल आंसर्स नहीं देना है। क्वेश्चन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछा जाता है जिस पे ज़्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना है, फिर उसको आंसर करना है। और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ग्राफ बनाने के लिए, जो हो सकता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन पहले बनाए नहीं हैं। आप बस देख लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वो ग्राफ कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, कहीं कहीं पे उसका स्लोप कैसा है या कर्वेचर कैसा है, ये सब चीज़ अगर आप ध्यान से बना देते हैं तो वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर कहता है। So guys, this was all the information you required to know before the upcoming KVPY examination. I, Kushagraj, on the behalf of Mentos EduServe, wish you all the very best. Thank you very much.